हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय ब्लॉग्स। तो मैं बहुत खुश हूँ आज क्योंकि मेरे घर कोई आने वाला है बहुत स्पेशल। और यहाँ मैं अपने हस्बैंड के लिए आज बना रही हूँ गोभी के पराठे, जो मैंने अपनी फ्रेंड श्वेता से सीखे हैं कि उसका भी यूट्यूब चैनल है। पहले मैं फिल करके बनाती थी, अब मैं बॉयल करके गोभी बनाती हूँ। तो थैंक यू श्वेता मुझे ये बताने के लिए। मैंने उसके चैनल से ये रेसिपी सीखी और अब मैं बहुत अच्छे से बना रही हूँ। देखो शेप का ज़्यादा मत देखिए क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा खुश हूँ आज, तो मैंने ज़्यादा शेप का ध्यान नहीं दिया और मैं जल्दी जल्दी अपनी काम कर रही हूँ और काम ख़त्म करने की कोशिश कर रही हूँ। मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं कि रितु आज तुम अपने काम को इतनी जल्दी कैसे कर पा रही हो, इतनी एक्टिव हो। मैंने कहा देखिए जी, हमारे मायके से जब कोई आ रहा होता है तो हमारी एक अलग ही फुर्ती होती है और एक अलग ही ताकत आ जाती है काम को करने की। तो इसीलिए मैं फटाफट इन सारे कामों को कर पा रही हूँ क्योंकि जो आ रहा है उससे मिलने के लिए मैं बहुत ही खुश हूँ और मैं अपने काम को फटाफट कर पा रही हूँ। होता ही है ना ऐसा, जब हमारे मायके से कोई आ रहा होता है तो हमें मिलकर बैठने की, गपशप करने की इतनी जल्दी होती है कि हम अपने काम को फटाफट ख़त्म कर लेते हैं। और मैं उसी इंतज़ार में थी कि जब कब मेरा काम ख़त्म होता है और कब मैं उनसे मिलती हूँ। तो जो भी लोग आ रहे हैं वो मेरे बहुत स्पेशल है और मैं उनका वेट कर रही थी और अपने काम को फटाफट ख़त्म कर रही थी। तो यहाँ पर मैंने मिश्रा जी का ब्रेकफास्ट रेडी कर दिया है और उसके बाद मैं अपनी किचन को साफ़ कर रही हूँ। मेरी हेल्पर आ गई थी, उसने घर के सारे काम ख़त्म कर दिए हैं, तो मैंने मिश्रा जी का यहाँ पर नाश्ता बनाया। तो ये रहे मेरे गोभी के पराठे और टमाटर की चटनी, जो उन्हें बहुत पसंद है। मैंने अभी तो इसी को बनाया हुआ है और मिश्रा जी यही खाएंगे। तो इसके बाद जिसका हमें इंतज़ार था वो आ चुके हैं। ये है मेरा छोटा भाई और भाभी और साथ में हमारी लाडू रानी। बहुत दिनों से मैं इनका वेट कर रही थी और फाइनली आज ये हमारे घर आ पाए हैं। तो मैंने अपनी छोटी सी रानी बिटिया का वेलकम किया, हमारी छोटी सी लक्ष्मी माता। तो ये हमारे घर आई तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी बिटिया का ऐसे वेलकम करूं। तो मैंने थाली पूजन टीका से उसका अच्छे से टीका किया, अक्षत दिए और मैंने चरण स्पर्श किया। मैंने आशीर्वाद दिया कि बेटा मुझे आशीर्वाद दो, तुम्हारी बुआ ऐसे ही चहकती महकती सबके व्लॉग्स बनाती रहे और सबको खुश रखे। तो फाइनली उसके बाद हम दीदी के घर गए थे। यहाँ पे लाडो भी हमारे साथ गई थी और वहाँ पर हम सब ने बातें की और लाडो को बहुत सारा खिलाया भी। यहाँ पर हम सारे लोग चाय नाश्ता कर रहे थे और बातें भी कर रहे थे और लाडो हमारी डैडी के साथ खेल रही थी। घर परिवार की बातें कर करके हमें बड़ा मज़ा आ रहा था। गॉसिप भी होती हैं और कुछ ऐसी बातें भी जानने को मिलती जिनमें मज़ा आता है। और शाम को हम सब गए डिनर पे, क्योंकि लाडो आई थी और भैया भाभी भी पहली बार आए थे, तो हमने सोचा चलो क्यों ना रेस्टोरेंट लेके चलते हैं। तो हम रेस्टोरेंट लेकर गए उन्हें और यहाँ पर हमारी लाडो सारे लोगों से बात कर रही थी। जितने भी वेटर थे सारे वेटर से भी ये बात कर रही थी कि दादा दादी जो भी इनको जिस एज का लगता है ये सबसे बात करने लगती हैं। तो उसके बाद यहाँ पर हमने सबसे पहले खाए नूडल्स, क्योंकि हमारे वहाँ हमारे दोनों बच्चे और वंश सबको सबसे पहले तो नूडल्स ही चाहिए। उसके बाद हमने अपना डिनर लिया। डिनर में हमने पनीर ली, राइस लिए और हमने रोटी वगैरह खाई। हमें जो भी पसंद था हम सब ने वही ऑर्डर किया और वही खाया। और उसके बाद इवनिंग में हम सब ने दीदी के वहाँ ब्रेकफास्ट किया और दीदी मेरी खुश होकर यहाँ पर डांस कर रही हैं, क्योंकि हम लोग लाडो से जब भी मिलते हैं तो कुछ भी करने लगते हैं, बच्चे बन जाते हैं। और फिर दोपहर का लंच मेरे वहाँ हुआ। मैंने लंच में बनाया था छोले, पूड़ियाँ और फ्राई सब्जी और रायता और पुलाव। ये सारी चीज़ें मैंने बनाई थी और मैंने सबको इनवाइट किया था। जीजा जी थे और दीदी, बच्चे और मेरी फैमिली और भाई की फैमिली, हम सब ने मिलके साथ में खाया। हमने सोचा क्यों ना बचपन में जैसे हम सब खाते थे वैसे ही खाएंगे। मैंने बढ़िया से नीचे से अच्छे से बिछाया और सारे बैठ के वहीं पर हम सब ने खाया। और उसके बाद अब हम जा रहे थे लाडो के लिए कुछ लेने के लिए। हमारी लाडो पहली बार आई थी तो सोचा इसके लिए हमें शॉपिंग करनी है। तो लाडो को लेके हम गए और लाडो अपनी पसंद का कुछ कुछ सामान उठा रही थी। उन्हें जो भी लेना था वो पसंद कर रही थी। तो फाइनली अब चलने की बारी आ रही थी तो मैंने भाभी का कोछा डाला, क्योंकि वो पहली बार मेरे घर आई थी। तो मैंने उन सारे ट्रेडिशन को फॉलो किया जो हमारे वहाँ होते हैं। तो हमारे यहाँ जब भी कोई बहू नंद पहली बार आती है तो हम कोछा डालते हैं। तो मैं यहाँ पर वही कर रही थी। हालांकि मैंने जीन्स वेयर की थी, फिर भी मैंने दुपट्टा लेकर उस रस्म को पूरा किया। तो भाभी को मैं बता रही थी कैसे कैसे इसे करना है। और फिर मैंने गिफ्ट में भाभी को कुछ दिया, भैया को और लाडो रानी को भी गिफ्ट में दिया जो भी मैं उन्हें दे सकती थी। और उसके बाद हमने कहा जल्दी से वापस घर आना। तो ये कुछ प्यारी सी मीठी सी यादें थी जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ और ये कुछ फोटोग्राफ्स जो हमारी साथ में हैं। तो प्लीज़ आप इन्हें देखिए और बताइए कि मेरा ब्लॉग आपको कैसा लगा, मेरी फैमिली से मिलकर आपको कैसा लगा। और अगर मेरे ब्लॉग्स आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़
सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, क्योंकि आप जब भी सब्सक्राइब करते हैं तो उससे मैं मोटिवेट होती हूँ और आगे भी ब्लॉग डालने का मेरा मन करता है। और आप जब भी मुझे ब्लॉग्स पे ज़्यादा एक्टिव नहीं देखते हैं, मतलब कि आपने लाइक नहीं किया। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब and follow my channel. Thank you for watching and keep supporting guys. Thank you.